उनको बुलाओ। ये जो महिला जा रही है वापस, उनको रैली में रुकने के लिए कहो। जो महिलाएं वहां खड़ी है, जो जेंट्स साथी वहां पे खड़े हैं और रैली में शामिल हो जाओ। जो लोग यहाँ पे शामिल है और रैली में शामिल हो जाओ। हेलो, ये जो साथी है वो रथ के पीछे आ जाओ। चलो महिला सारे, चलो आगे 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 चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अरे चलो साथी रैली में शामिल हो जाओ और घोषणा दो, जो निर्धारित घोषणा है वही दो। रथ के आजू बाजू में कोई मत रहो, सारे लोग रैली में सहभागी हो जाओ। पीछे रथ के पीछे आ जाओ साथी, रथ के आजू बाजू में किसी को नहीं रुकना है, रथ के आगे रैली में शामिल हो जाना है। चलो चलो महिलाओं का आगे करो, आगे चलो। महिलाएं जो आगे, महिलाओं का आगे जाने के लिए रास्ता दो साथियों। ये जो साथी बीच में खड़े हैं, जो महिला खड़ी है उनको भेजो। ये साथी सारे के सारे रैली में ज्वाइन हो जाओ। सारे रैली में शामिल हो जाओ। ये रथ के बाजू में जो लोग लगे हैं उस रैली में शामिल हो जाओ। बहुत बड़ी रैली होने वाली है सर। साथियों आगे लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, इससे भी टिप्पट टिप्पट लोग जो वो रैली में पहुंच रहे हैं। साथियों आप रैली में शामिल हो जाओ, झंडे लेके चाहिए। ये जो महिला है पीछे रह गई है, इनको रास्ता देना साथियों। महिलाओं को आगे जाने का रास्ता देना। बहन जी आप रैली में शामिल हो जाओ। पाटिल साहब रैली को महिला जो पीछे खड़ी उनको शामिल करो। अरे हेलो, भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी साथी हैं जिनके हाथ में झंडा है और जो कार्यकर्ता है उन लोगों को यहाँ पे, ये जो गाड़ियां से लोग आ रहे हैं कोई भी गाड़ी में नहीं बैठेगा, सारे लोग रैली में शामिल है। सुधीर सगळे लोग रैली मध्ये गे, जेवढे थांबलेत लोक ते सगळ्यांना रॅली मध्ये गे, जी मागे थांबलेत लोग सगळ्यांना रैलीत गे। जितने भी लोग हैं सारे के सारे रैली में शामिल हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं वो रैली में शामिल हो जाएंगे। कोई भी साथी रथ के बाजू में नहीं खड़ा रहेगा। महिलाएं जो रैली में आगे जाएगी, महिला है, महिलाओं का आगे करिए, महिलाओं को आगे करिए। श्याम अवसर जी महिला जो पीछे रखी है उसको ज्वाइन करिए, आप ज्वाइन करिए। ले लो। जो बाजू के लोग हैं सारे के सारे जो रैली में शामिल नहीं हुए, रैली में शामिल होना है सर लवकर या धेंडे साहेब मंगळवार पेठेतल्या सगळ्या टीमचं स्वागत। सगळ्या लोकांनी रॅलीमध्ये शामिल व्हा। सब लोगों ने रैली में शामिल होना है। सागर भाऊ कामले, रोहित शिंगे किधर है? रोहित शिंगे रॅलीचं नियोजन आपल्याला करायचं सगळ्यांना। कुठलीही लोक इथे नाही थांबली पाहिजे। जेवढे भारत मुक्ती मोर्चाचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी सगळ्या लोकांची व्यवस्था करायची, सगळ्यांना रैली शामिल करून घ्यायचे। सब लोगों को निवेदन करता हूँ, सब लोग रैली के साथ चलेंगे। अकेला कोई भी नहीं चलेगा। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी वही लोग आगे चलेंगे।
चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आइए बीच में आइए इधर। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चले आगे बढ़ते रहिए युवा साथी। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से ये जो आप देख रहे हैं विराट जन सैलाब जो देख रहे हैं, यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, क्षत्रिय मूल निवासी संघ, उनको मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो रैली में ज्वाइन हो जाए। जो बसेस वहाँ पे रुके, वहाँ पे महिला जो है वो रुके, उनको अनुरोध करता हूँ रैली में शामिल हो जाए। जो गाड़ियों में लोग बैठे हैं, जो रैली के लिए आए हुए हैं, उनको अनुरोध करता हूँ रैली में शामिल हो जाए। रैली में शामिल करो, कोई भी लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। आप देख सकते हैं जो आपको सारे के सारे लोग रैली में शामिल हो जाएंगे। ये जन सैलाब, जहाँ तक आप देख रहे हैं दूर दूर तक, ये आपको जन सैलाब देखने को मिल रहा है। रैली में शामिल हो जाओ। केवल इतने ही लोग नहीं, सारे लोग रैली में शामिल हो जाओ। जो महिलाएं जो यहाँ पे रुकी हुई है, जो गाड़ी से अभी आए हुए साथी है, वो सारे के सारे लोग यहाँ के रैली में शामिल हो जाओ। जो अपने कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग रैली की सुरक्षा जो है वो देखेंगे। जो आप कार्यकर्ता है संदीप मानकर जी, आपको अनुरोध किया जाता है कि आप स्टेज पर आ जाइए। ये संदीप मानकर महारैली, राष्ट्रव्यापी महारैली, सभी साथी को अनुरोध है कि वो रैली में साथ ही साथ में शामिल होकर रैली की भारत मुक्ति मोर्चा सुरक्षा करें। और वामसेप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा में होने जा रहा था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन को आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रोकने का कार्य किया गया। साथ ही साथ में देश भर में आरएसएस बीजेपी के माध्यम से संविधान विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही है। इसके विरोध में ये माननीय वामन मेश्राम साहब द्वारा ये जन सैलाब जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जन सैलाब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यह जन सैलाब केवल और केवल एक राज्य से नहीं बल्कि सभी राज्यों से आजादी छूटी है, ये जनता भूखी है। अरे ये आजादी छूटी है, ये जनता भूखी है। बोल 85 जय मूल्यवासी, बोल 85 जय मूल्यवासी। दूर दूर तक वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। छूटी है, ये रैली बहुत विशाल राष्ट्रव्यापी रैली यहाँ पर हो रही है, क्योंकि संविधान विरोधी गतिविधियां बीजेपी के माध्यम से की जा रही है। ईवीएम से जो सत्ता है लोकतंत्र की, अब लोगों के समझ में आ रही है, जो सत्ता है सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ईवीएम से जो सत्ता है लोकतंत्र की हत्या है। ईवीएम से वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम से वोट घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम से वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
समर्थन की जो ये रैली है, ये राष्ट्रव्यापी जो रैली है, ये अब इंदौरा मैदान से निकल चुकी है। ये आजादी छुट्टी है, प्रयास कर रहा हूँ। ये आजादी छुट्टी सड़कों पर ये है। जो जन सैलाब है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। पिछड़े ये वर्ग इतनी की बड़ी जाति जन आधारित सैलाब जो आप गिनती देख रहे करना हैं, होगा, यह करना जन होगा। सैलाब पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती करना आरएसएस होगा, बीजेपी के द्वारा करना जो होगा। संविधान वरना विरोधी कुर्सी गतिविधियां खाली की जा रही है, करो, उसके विरोध में वरना ये कुर्सी खाली विशाल करो। महारैली, राष्ट्रव्यापी रैली हो रही पिछड़े है, वर्ग की जाति आधारित जो कि गिनती आपको करो, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वरना कुर्सी खाली करो। एक इंटरव्यू में पवन मिश्रा जी ने ये भी कहा था कि ये केवल पिछड़े वर्ग की 20% जाति आधारित लोग यहाँ पर गिनती आ करना रहे हैं, होगा। बाकी के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग जो की अलग जाति अलग आधारित राज्यों में गिनती करना होगा। संगठन का जाल फैला हुआ है, आदिवासियों पे अन्य अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अन्य अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये आजादी झूठी है, ये केवल 20% अरे लोग ये यहाँ पर आए आजादी हुए हैं, झूठी 20% है। लोग आए देश की हुए हैं। जनता भूखी है। यदि ये सरकार वो यहाँ सरकार, पर 100% लोगों को बुलाया ये जाता सरकार वो तो शायद मुझे सरकार, लगता दलाल है भड़वों ये की जो सरकार, नागपुर दलाल है, ये भड़वों नागपुर पूरा की जाम हो सरकार जाता। नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ दलाल पर भड़वों एक की बड़ा सरकार जनसैलाब नहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। ईवीएम बड़े जिसकी पैमाने पर मम्मी यहाँ है, झंडे देखने को मिल रहे हैं। ईवीएम जिसकी मम्मी है, ईवीएम हटाओ, इस प्रकार के झंडे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ईवीएम हटाओ। बहुत सारे जो साथी पिछड़े हैं, वर्ग की जाति वो यहाँ आधारित पर गिनती संविधान करो, की कॉपियां लेकर के चल रहे हैं। आर्टिकल 19 का हनन करना बंद करो, फोटोज लेकर के चल रहे हैं। आर्टिकल 19 का हनन करना बंद करो। पुलिस साहब का फोटो लेकर के चल रहे हैं, मान्यवर नहीं कांशीराम साहब चलेगी, का नहीं। फोटो लेकर के चल रहे हैं, शाहू महाराज का फोटो लेकर के चल रहे हैं। आरएसएस बीजेपी ने क्या देख सकते किया, हैं ये जन सैलाब जो आपको दिखाने का आरएसएस प्रयास किया बीजेपी है। ने क्या किया। ये जन सैलाब केवल इतना ही नहीं है, ये जन सैलाब गाड़ी बहुत जमा के बड़ा चलो, गाड़ी जमा जन के। सैलाब यहाँ पर आप गाड़ी के पीछे, देख रहे गाड़ी हैं, के पीछे। जो कि मैं आपको गाड़ी के दिखाने का पीछे। प्रयास कर रहा हूँ। सभी साथियों, और यहाँ रथ के पर रथ के राष्ट्रीय पीछे चलना है आदिवासी सभी एकता लोगों परिषद, को। गाड़ी के साइड में नहीं, रथ के पीछे चलो और थोड़ा क्षत्रिय डिस्टेंस मूल्यवान बनाकर समाज चलो। आप एक इस साथ प्रकार के इकट्ठा जितने होकर भी मत चलो, थोड़ा ऐसे डिस्टेंस संगठन बनाए हैं, रखो। जो ये इकट्ठे होकर के मत चलो। बीजेपी के जो विरोध में जो विरोधी नीतियां बना रही है आरएसएस बीजेपी, ये आजादी विरोध में छूटी ये है। महाजन सैलाब आप यहाँ पर अरे देख ये रहे हैं, आजादी जो कि छूटी मैं है। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये बड़ा ही साथियों, अनुशासित रह करके ये राष्ट्रव्यापी महा रैली जो है यहाँ पर निकल रही है आरएसएस बीजेपी के विरोध में, जो कि आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित है। ये जो महा रैली हो रही है राष्ट्रव्यापी रैली, ये राष्ट्रव्यापी रैली जनगणना होनी चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं ने अनुशासन का परिचय देना है। महारैली हो रही है। सभी साथ ही कार्यकर्ताओं ने अनुशासन का परिचय देना है। नई शिक्षा साथ नीति साथ है, नहीं चलना है, आप लोगों को पीछे जुड़ जाना है, अंतर बना के चलना है, अंतर बना के रखिए। साथ ही साथ में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा छुट्टी हूँ, है। जन सैलाब बड़े पैमाने पर यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ये केवल इतना ही नहीं, ये केवल आप पुरुषों का जन सैलाब देख रहे हैं, इसी के साथ साथ में एक बड़ा प्रतिनिधित्व भारत मुक्ति मोर्चा का जो महिला विंग है, राष्ट्रीय निवासी महिला संघ का जो एक बड़ा विंग है, साथ ही साथ में ईवीएम ने क्या राष्ट्रीय किया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो महिला विंग है, ये सारे महिला विंग की महिलाएं आगे चल रही है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी रैली में जो लोग हैं, जन सैलाब बढ़ते जा रहा है और बड़ा ही ये जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ओबीसी के जो संगठन हैं वो आए हुए हैं, लवजी क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इस प्रकार के जितने संगठन हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, वो सारे के सारे इस आर्टिकल 19 का हनन करना बंद करो। चल रहे हैं। आर्टिकल 19 का हनन करना बंद करो। आरएसएस बीजेपी के माध्यम से एक जैसे सड़क सर, सड़क जी, सड़क।
चल रही है। हम माननीय वामन मेश्राम जो है उनको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर वीडियो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईवीएम ने क्या किया? ईवीएम ने क्या किया? ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ये सरकार वो सरकार, अरे ये सरकार वो सरकार, ईवीएम घोटाले की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय वामन मेश्राम जी जो है यहाँ पर उपस्थित है। ये इस साइड ये यहाँ पर आए हुए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है जन लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं। जनसैलाब आपको ये दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ये जनसैलाब दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ये माननीय वामन मेश्राम साहब हैं जिनका ये आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जनसैलाब जो है ये केवल एक संगठन के नहीं तो ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, छत्रपति क्रांति सेना, ऐसे सभी जो लोग हैं उनके संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रयास जो है यहाँ पर एक चल रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा का जो है ये जनसैलाब, बहुजन क्रांति मोर्चा का ये जनसैलाब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये जो जनसैलाब है, ये जनसैलाब यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपस्थित है। ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, इस प्रकार के यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रव्यापी महारैली हो रही है। यहाँ पर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का भी बड़ा एक जनसैलाब झंडे के साथ में यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल एक जिले से नहीं बल्कि देश भर से ये लोग आए हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। रास्ते पूरे जाम हो गए हैं, दूर दूर तक केवल और केवल लोग दिखाई दे रहे हैं, झंडे दिखाई दे रहे हैं और केवल झंडे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा ने ये राष्ट्रव्यापी महारैली का एक बड़ा ऐलान किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित हुए हैं। ये आवाज़ आरएसएस बीजेपी के विरोध में ये आवाज़ है। ये आवाज़ ब्राह्मणवादी सरकार के माध्यम से जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उस षड्यंत्र के विरोध में ये बड़ा जनसैलाब है। और इस जनसैलाब को चौधरी विकास पटेल साहब, वामन मेश्राम साहब नेतृत्व कर रहे हैं। इस संगठन में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग भी हैं, उपस्थित हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, ये जो बौद्धों का एक बड़ा
संगठन है भारत के अंदर और भारत के बाहर भी ये काम करता है, ये इस महाविशाल जो ये आंदोलन यहाँ पर जो ये राष्ट्रव्यापी रैली हो रही है, इसमें उनका समर्थन उन्होंने दिया हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी यहाँ पर अपना समर्थन दिया हुआ है। बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, ये सभी संगठन यहाँ पर आप ये जो जन सैलाब में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर चल रहा है, जो कि आगे आगे नेतृत्व कर रहे हैं महिलाओं का जो संगठन है। साथ ही साथ में ये जो आपको जन सैलाब में जो दिखा रहे हैं, ये जन सैलाब किसी एक संगठन का नहीं बल्कि भारत मुक्ति मोर्चा के जितने ऑफशूट संगठन हैं उन सभी का ये बड़ा एक जन सैलाब है, जिसमें वामन मेश्राम जी का कहना है कि केवल हम लोगों ने ये प्रतिनिधि और केवल हम लोगों ने ये कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया है, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं आए हैं। यदि सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अगर बुलाया जाता तो यह जो महाविशाल रैली हो रही है, इस रैली में जगह नहीं मिलती, पूरा नागपुर जाम हो जाता। इसके लिए केवल जो कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जो कि ये जो आप जन सैलाब में देख रहे हैं, ये पूरा जाम है, ये पूरा का पूरा आप जो इसमें जो जाम देख रहे हैं, ये रोड ये जाम हो चुका है। और फिर भी लोग जो है ये जो जन सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये जन सैलाब बहुत बड़ा जन सैलाब है और ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब देश भर से आए हुए लोगों का जन सैलाब है। इसमें बड़े पैमाने पर मैं जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बड़ा जन सैलाब जो है यहाँ पर चल रहा है। महिलाएं भी इसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारियाँ ये पहुँच सके। ये जन सैलाब भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, बहुजन मुक्ति पार्टी, आदिवासी एकता, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, ऐसे जितने सामाजिक संगठन हैं, उन सभी सामाजिक संगठन जो भारत मुक्ति मोर्चा के ऑफशूट विंग है, उनके माध्यम से ये जन सैलाब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारी तादाद में, लाखों की संख्या में यहाँ पर दूर दूर तक आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग जो संविधान के विरोध में जो वर्तमान सरकार षड्यंत्र कर रही है, उसके विरोध में ये जन सैलाब आया हुआ है। और ये जन सैलाब केवल किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी जो समुदाय हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लिंगायत मोर्चा, राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा, उसके लोग लहुजी क्रांति मोर्चा, छत्रपति क्रांति सेना, ये सभी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, ये सभी सामाजिक संगठन का ये आंदोलन है। साथ ही साथ में इसमें बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो संगठन है, उन संगठनों का समर्थन भी यहाँ पर दिया गया था। आप ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, यह जन सैलाब जितना यहाँ है उतना ही आगे चल रहा है। यह जन सैलाब कई किलोमीटर तक ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पूरा जन सैलाब, पूरा रास्ता जाम है, दूर दूर तक केवल लोग ही लोग हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर एक बड़ा इतिहास वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में रचा जा रहा है। यहाँ पर क्रिश्चियन मोर्चा के भी लोग बड़े पैमाने पर उपस्थित हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अलग अलग समर्थन के लोगों के द्वारा बैनर लगाए गए हैं, जो कि आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बड़ा जन सैलाब है, सारे रोड जाम है और ये एक ऐतिहासिक राष्ट्रव्यापी रैली होने जा रही है, जिसमें देश भर से कार्यकर्ता उपस्थित है। और ये केवल और केवल माननीय वामन मेश्राम साहब के एक आह्वान पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ही अनुशासन में रह करके ये विशाल राष्ट्रव्यापी महारैली
देख सकते हैं आप दूर दूर तक आपको केवल और केवल यहाँ पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। और ये सभी यह जो वर्तमान की जो सरकार है, आरएसएस बीजेपी की जो वर्तमान की सरकार है, जो षड्यंत्र पूर्वक ये कानून बना रही है, ईवीएम से घोटाला करके ये जो कर रही है शासन में, इसके लिए ये जनसैलाब यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बड़े पैमाने पर जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उससे कई ज़्यादा कार्यकर्ता अपने अपने एरिया में माननीय वामन मेश्राम साहब के आदेश पर सभी अपने अपने जिलों में यह विशाल राष्ट्रव्यापी महारैली को लाइव दिखाने का भी और अपने अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बुला करके दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वामन मेश्राम जी का कहना है कि हमने यहाँ पर केवल और केवल कुछ ही लोगों को बुलाया है। यदि हमने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया होता तो शायद नागपुर जाम हो गया होता। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक राष्ट्रव्यापी रैली हो रही है, जो कि आरएसएस बीजेपी के विरोध में है। ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके समर्थन में ये विशाल महारैली हो रही है। पुलिस बल भी यहाँ जो है बड़े पैमाने पर लगा हुआ है। साथ ही साथ में अलग अलग जो कार्यकर्ता है वो इस झंडे के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित हुए हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं। सामने जो है ये जो लोग हैं, ये लोगों को चौधरी विकास पटेल जी है और साथ ही साथ में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। वो भी इस रैली को, उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो एक बड़ा जो जनसैलाब है, वो जनसैलाब यहाँ पर उपस्थित हुआ है। दिखाने का प्रयास मैं आपको ये कर रहा हूँ। दूर दूर तक आपको केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे। महिलाएं, पुरुष जो है वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये रास्ते जो है इंदौरा चौक के, ये रास्ते पूरे जाम हो गए हैं। ये जाम रास्ते जो है ये आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांति मोर्चा, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, छत्रपति क्रांति सेना, लहुजी क्रांति मोर्चा, ऐसे जितने संगठन हैं वो सारे संगठन के लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपस्थित हैं। दूर दूर तक केवल और केवल आपको झंडे ही झंडे दिखाई देंगे। ये जनसैलाब किसी पर्सनल समस्या को लेकर के नहीं, तो जो राष्ट्रव्यापी समस्या है उस राष्ट्रव्यापी समस्या को लेकर यहाँ पर आया है। आरएसएस बीजेपी के जो विरोध में जो सरकार, आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, वो जो संविधान के विरोध में जो षड्यंत्र कर रही है, देश भर में समस्याएं बना रही है, उन समस्याओं के लेकर के ये राष्ट्रव्यापी विशाल मोर्चा, महारैली यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भारी जनसेना केवल और केवल एक लोगों का नहीं, यहाँ पर सभी लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग जो है उपस्थित हैं। यहाँ पर बीबीएफ के जो जवान हैं, वो बीबीएफ के जवान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जो वामन मेश्राम साहब हैं वो सभी लोगों से मिल रहे हैं। सभी लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि आगे चला जाए, क्योंकि ये रैली बहुत विशाल रैली हो रही है। जितने लोग यहाँ पर है उससे कई गुना लोग आगे चल रहे हैं और एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वीडियो दिखाओ, मैं आगे जाता हूँ।
हम उनमें तुम तो आगे बढ़ो, हम उनमें तुम तो आगे बढ़ो। मोहन भागवत नागपुर से भाग गए हैं, इसलिए हेडक्वार्टर पर जाने का कोई मतलब नहीं रहा। वो हमारे आंदोलन से बहुत सारे भाग गए, इसलिए संविधान व्यवस्था वहाँ वहीं तक जाएंगे। दे देना। ये जनसैलाब मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ऐसी मिल रही है कि ये जो जनसैलाब है अभी तो केवल यहाँ इंदौरा में ही है, मगर इंदौरा मैदान से अभी लोग चल ही रहे हैं और ये आंदोलन जो है ये बहुत राष्ट्रव्यापी हो गया है। भारत मुक्ति मोर्चा ने इतिहास में नाम दर्ज कर दिया है। यह पहला संगठन है जिसने आरएसएस कार्यालय के ऊपर महामोर्चा राष्ट्रव्यापी रैली निकाली है। ये एक इतिहास है। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ये जनसैलाब में जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये वो जनसैलाब है। दूर दूर तक जो आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये झंडे केवल आज़ादी के लिए एक लोगों में जो उत्साह है वो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो जनसैलाब है ये एक आज़ादी के लिए ये जनसैलाब यहाँ पर उतरा है। हम यहाँ पर जो ये सारे लोग उपस्थित हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इस देश से जो संविधान है वो संविधान सही तरीके से लागू किया जाए और ईवीएम के माध्यम से जो ईवीएम की जो ये नाजायज सरकार है, इस सरकार को ख़त्म किया जाए। उसको लेकर के ये विशाल महा रैली जो है ये यहाँ पर हो रही है और ये केवल एक संगठन की नहीं, एक समुदाय की नहीं, तो यह सभी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोगों का ये जन समुदाय है। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, लहूजी क्रांति मोर्चा, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, छत्रपति क्रांति सेना, ऐसे जितने संगठन हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये पूरा जनसैलाब ये ऐतिहासिक जनसैलाब है और इतिहास में आज तक ईवीएम के विरोध में, साथ ही साथ में आरएसएस के विरोध में इतना बड़ा विशाल महामोर्चा किसी ने नहीं निकाला है। वो केवल और केवल भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी है, जिन्होंने ये ऐतिहासिक रैली को निकाला है और लोगों को जागरूक किया है कि ईवीएम के माध्यम से हम लोगों के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हम लोगों के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। ये बातें जो है केवल और केवल भारत मुक्ति मोर्चा जो है वही केवल लोगों को बता रहा है। ये एक बड़ा जनसैलाब है जो कि चल रहा है। जानकारी ऐसा भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक एक जनसैलाब है और उस जनसैलाब को उपस्थित करने का काम केवल और केवल वामन मेश्राम जी ने किया हुआ है। ये दूर दूर तक आपको जो देखने को लोग मिल रहे हैं, ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सभी जो संगठन हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। इस रथ जो बनाया गया है, इस रथ में वो तमाम जितने भी ऑफशूट विंग है भारत मुक्ति मोर्चा के, वो सभी ऑफशूट विंग के यहाँ पर लोग जो है उपस्थित है, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक जनसैलाब, एक ऐतिहासिक जनसैलाब है। इस जनसैलाब को देख रहे हैं आप लोग। ये लोग संविधान के सम्मान के लिए आए हुए हैं, ये लोग अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए आए हुए हैं। ये सभी देश के मूल निवासी, इस देश में नई क्रांति होना चाहिए, उसको लेकर के आए हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूर दूर तक यहाँ पर केवल और केवल झंडे आपको दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे। ये एक ऐतिहासिक जो राष्ट्रव्यापी रैली हो रही है, ये माननीय
वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हो रही है। सभी चाहते हैं कि इस देश से ब्राह्मणवादी सरकार खत्म हो, इस देश में मूल निवासियों का राज आए, इस देश से ईवीएम खत्म की जाए। इसके लिए ये राष्ट्रव्यापी महारैली यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह रैली 5 किलोमीटर दूर लंबी ये रैली है। ये अभी तक लोग जो है यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग जो है वहाँ आगे रैली में चल रहे हैं। ये एक बड़ी रैली है जिसमें देश भर के लोग उपस्थित हैं। वामन मेश्राम जी का कहना है कि हमने केवल कुछ ही लोगों को बुलाया है। ये लोग जो आप देख रहे हैं, ये लाखों की तादाद में जो लोग उपस्थित हुए हैं, वामन मेश्राम जी का कहना है कि हमने कुछ ही लोगों को बुलाया, मगर ये एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। कुछ कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं, जो वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। बाकी यहाँ पर जो है केवल और केवल ये कार्यकर्ता जो है चुनिंदा, आपको ये जो जनसैलाब जो दिख रहा है, लाखों का जनसैलाब, ये केवल चुनिंदा कार्यकर्ता, वामन मेश्राम जी का कहना है, केवल 20% लोग हैं। यदि हमने 100% लोगों को बुलाया होता तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है एक सैलाब हो गया होता, और साथ ही साथ में यहाँ पर पूरा नागपुर जाम हो गया होता। आप देख सकते हैं एक बड़ा लंबा जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है, और आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से इंदौरा चौक से निकल करके संविधान चौक पहुँच चुके हैं। ये एक लंबा जाम है। यह एक विशाल राष्ट्रव्यापी रैली जो यहाँ पर हो रही है, इसका आगाज माननीय वामन मेश्राम जी द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी द्वारा किया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांति मोर्चा, छत्रपति क्रांति सेना, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इस प्रकार के कई ऐसे समुदाय जो संगठन हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जनसैलाब बड़ा एक जनसैलाब है जो यहाँ पर चल रहा है, और इस जनसैलाब का नेतृत्व वामन मेश्राम जी कर रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम साहब, बिरसा मुंडा, संविधान, इन सभी को लेकर के लोग चल रहे हैं, जो कि आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनसैलाब, एक बड़ा जनसैलाब चल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस प्रकार के यहाँ पर जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की सरकार नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, इसको लेकर के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक रैली, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन जो है वो आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन मुक्ति पार्टी, छत्रपति क्रांति सेना, साथ ही साथ में क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, इन सभी के माध्यम से ये विशाल जनसभा यहाँ पर, विशाल जनसभा तो नहीं, एक विशाल महारैली राष्ट्रव्यापी यहाँ पर चल रही है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जनसभा को हम लोग यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो है माननीय वामन मेश्राम साहब कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, उन लोगों को हाथ दिखा रहे हैं, लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं दूर दूर तक केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़क जाम हो गई है, और ये सड़क केवल और केवल एक ही आवाज़ कर रही है, वो आवाज़ यह है कि ईवीएम जो है वो इस देश से हटना चाहिए, और इस देश में फिर से मूल निवासियों का राज आना चाहिए। सभी ये ऐतिहासिक रैली के जो लोग हैं, ये ऐतिहासिक रैली के लोग केवल और केवल एक ही मांग को लेकर के आए हैं, और वह मांग है कि इस देश में संविधान को लागू करना चाहिए,
और देश में जो अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस अन्याय अत्याचार को खत्म करना ये चाहते हैं। आए दिन महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। देश में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ओबीसी की जाति जनगणना नहीं की जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के ये विशाल जनसभा, जन महामोर्चा, विशाल राष्ट्रव्यापी महारैली यहाँ पर की जा रही है, जो कि आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, वो केवल कोई एक नहीं आए हुए हैं, तो ये सभी भारत मुक्ति मोर्चा के एक आह्वान पर आए हुए हैं। यहाँ पर लोग माननीय वामन मेश्राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये आंदोलन को सफल करने की खुशी में ये फूलों का वर्षाव यहाँ पर माननीय वामन मेश्राम जी के ऊपर किया जा रहा है, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये केवल और केवल एक समुदाय के नहीं, तो यह सभी राज्यों से अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सिख मोर्चा के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उपस्थित है। यहाँ पर बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, माननीय वामन मेश्राम जी का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये एक जन सैलाब किसी और नहीं तो वामन मेश्राम जी के एक आह्वान पर यहाँ पर आया हुआ है। यह मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक बड़ा जन सैलाब है। इस जन सैलाब को माननीय वामन मेश्राम जी जो है वो इसको नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने काम में लगे हो, मेरा जितना हो रहा है आपके पेज पर लाइव चल रहा है, देख सकते हैं जो आप